हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रतीक फ्रॉम गियर ट्यूटोरियल्स और मैं लेकर आया हूं जनवरी महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वन लाइनर फॉर्म्स, जो कि नीचे दिए गए सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्स में आपके काम आएंगे। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के नवनियुक्त महानिदेशक वीरेंद्र सिंह पठानिया हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक कैथोलिक धार्मिक मंडली की स्थापना कोलकाता में वर्ष 1950 में मदर टेरेसा द्वारा की गई थी। FCRA का तात्पर्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 से है। माता वैष्णो देवी मंदिर कटरा जम्मू में स्थित है। 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत 1 जनवरी 2022 को शुरू किया गया था। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। DRDO के वर्तमान CEO डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ यूपी में बन रही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। तुर्की का नाम बदलकर तुर्कीये कर दिया गया है। तुर्कीये की मुद्रा लीरा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। रेलवे बोर्ड के नवनियुक्त CEO VK त्रिपाठी हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना वर्ष 1905 में हुई थी। सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड डेनमार्क को दिया गया। JC चौधरी ने अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी एप्पल है। एप्पल दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने वाली पहली भारतीय रानी वेलु नचियार थी, जो तमिलनाडु के शिवगंगई जिले की रानी थी। मलिका हंडा विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। हाल ही में मृतक पद्मश्री अवार्डी 2021 सिंधुताई सपकाल को माई के नाम से जाना जाता है। हाल ही में मृतक पियानो वादक और कंडक्टर पद्मश्री अवार्डी नील नौकिंगरी ने शिलोंग चेंबर कॉयर की स्थापना की। जस्ट ट्रैवल को बेस्ट एंटरप्राइज अवार्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म 2021 MSME इंडिया बिजनेस अवार्ड मिला। हैदराबाद तेलंगाना में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान और तमिलनाडु ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया। ब्लू बुक में भारतीय राष्ट्रपति, VP, PM और उनके परिवारों को दी गई सुरक्षा के बारे में विवरण है। इकोवॉश पश्चिम अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इकोवॉश का मुख्यालय अबुजा नाइजीरिया में स्थित है। 2021 में भारत में पैदा हुए यूनिकॉर्न की संख्या 42 है। यूनिकॉर्न 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्यांकन के साथ एक स्टार्टअप है। महाराजा परमहंस जी तीर्थ पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के तेरी गांव में स्थित है। अगले 3 वर्षों में 5000 बसों को LNG में बदलने के लिए रामैट इंडस्ट्रीज ने गो सुपर बस के साथ साझेदारी की है। इस्लामाबाद इस्तांबुल के बीच 10 साल बाद एक मालगाड़ी सेवा फिर से शुरू हुई। यूरोजोन, जिसे आधिकारिक तौर पर यूरो क्षेत्र कहा जाता है, यूरोपीय संघ के 19 सदस्य राज्यों का एक मौद्रिक संघ है, जिन्होंने यूरो को अपनी प्राथमिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। प्रसिद्ध गेट्स ऑफ हेल गैस क्रेटर को बंद किया जाना चाहिए, जो तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। झांग मिंग को SCO के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय, जिसे शंघाई संधि के रूप में भी जाना जाता है, बीजिंग है। क्वाड ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक अनौपचारिक समूह है। भारत ने औपचारिक रूप से फिलीपींस के साथ अपना पहला प्रमुख रक्षा प्रणाली निर्यात सौदा किया है। ब्रह्मोस के लिए 375 मिलियन डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी, जहाज, विमान या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। 9 डैश लाइनें विभिन्न मानचित्रों पर रेखाखंड हैं, जो दक्षिण चीन सागर में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दावों के साथ है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने यूपी में गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना है। कोची केरल जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। केरला के एर्नाकुलम जिले का एक गांव कुबलंगी देश की पहली
सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने के लिए तैयार है। कुबलंगी ने भारत के पहले मॉडल पर्यटन गांव के रूप में प्रशंसा प्राप्त की। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में देश का पहला हेली हब स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के आरपीएफ ने मिशन अमानत नामक एक नई पहल शुरू की है ताकि रेल यात्रियों को अपना खोया हुआ सामान वापस मिल सके। डकार रैली 2022 की मेजबानी सऊदी अरब ने की थी। ये एक वार्षिक रैली है। 2023 से डकार रैली पूरी तरह से कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में होने की उम्मीद है। कोवलम के पास केरल कला और शिल्प गांव ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार जीता है। फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने बच्चों के खिलाफ अपराधों से लड़ने के लिए स्कोच अवार्ड 2021 जीता। कंबोडिया के लैंड माइन सूंघने वाले नायक चूहे मगावा, जिन्हें उनकी वीरता के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था, 8 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नौदिरबेक अब्दुसत्तरॉब ने 2021 में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती। भरत सुब्रमण्यम 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। तस्नीम मीर अंडर 19 विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी। उर्जित पटेल पूर्व आरबीआई गवर्नर को एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय बीजिंग, चाइना है। एस सोमनाथ को इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नवरंग सैनी को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के सीईओ के तौर पे नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सतीश अडीगा को आईसीएमआर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अली खान स्माइलोव को कजाकिस्तान के नए पीएम के रूप में नियुक्त किया गया। पियर ओलिवियर गुरिंचस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। गीता गोपीनाथ को आईएमएफ की उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आईएमएफ का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। कवि माया एंजेलो संयुक्त राज्य अमेरिका के सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। आयशा मलिक को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इस साल गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। लोसुंग नामसुंग महोत्सव तिब्बती चंद्र कैलेंडर पर आधारित एक नए साल का त्योहार सिक्किम, नेपाल और भूटान में मनाया गया। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी के आगमन के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सेना दिवस मनाने के लिए 15 जनवरी को जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा खादी झंडा प्रदर्शित किया गया था। टाटा आईपीएल का नया आधिकारिक भागीदार बना। जयंत घोषाल ने ममता बियॉन्ड 2021 लिखा। पीएम मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की, जिन्हें 1705 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश से जलाकर मार दिया गया था, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने को इनकार कर दिया था। दक्षिणी प्रशांत महासागर में टोंगन द्वीप समूह में एक पनडुब्बी ज्वालामुखी हुंगा टोंगा होंगा हपाई जनवरी के मध्य में फट गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों LCH के निर्यात के लिए मॉरिशस के साथ अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया अपनी राजधानी को जकार्ता से बोर्नियो द्वीप में स्थित नुसंतारा स्थानांतरित कर रहा है। अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में नए के साथ मिला दिया गया था। इंडिया गेट पर लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। 21 जनवरी त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। लक्ष्य सेन ने विश्व चैंपियन लो को हराकर इंडिया ओपन का खिताब जीता। जानवी डांगेती नासा कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी। प्राजक्ता कोली UNDP की यूथ क्लाइमेट चैंपियन ऑफ इंडिया 2021 बनी। सुष्मिता सेन को महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण में उनके योगदान के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021 मिला। माल्टा विधायक रोबर्टा मेट्सोला तीसरी महिला और सबसे कम उम्र की यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष बनी। डैनियल ऑर्टेगा ने निकारागुआ के नेता के रूप में चौथे सीधे कार्यकाल के लिए शपथ ली। जापान के पूर्व पीएम
शिंजो आबे को नेताजी अवार्ड 2022 दिया गया है। फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बार्लो को 2022 के लिए $1 मिलियन का जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जेनेसिस पुरस्कार को यहूदी नोबल के नाम से भी जाना जाता है। प्रिस्टी मेंटिस ग्रेटा थुनबर्गे एक उष्ण कटिबंधीय मेंढक प्रजाति का नाम जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर को ICHR भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दिलीप संघानी इफ्को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के अध्यक्ष बने। तेलंगाना सरकार ने स्कूल शिक्षा को मजबूत करने के लिए मन उरु मन बड़ी कार्यक्रम शुरू किया। त्रिपुरा भाषा दिवस या कोक बोरोक दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। रीशा त्रिपुरा का पारंपरिक परिधान है। पीएम मोदी ने पुडुचेरी में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। 93 अकादमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए नोमैड्स लैंड को पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार क्लो झाओ को मिला नोमैड्स लैंड फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एंथनी हॉपकिंस को मिला द फादर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फ्रांसिस मैकडोरमैंड को मिला नोमैड्स लैंड फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला सोल सिनेमा को। चीन ने महिला एशियाई कप 2022 जीता। अतुल करवाल 2006 में स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के प्रमुख बने। केंद्र ने दिव्यांगों के लिए दिव्यांग सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। जम्मू और कश्मीर में सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। सीमा सुरक्षा बल BSF ने राजस्थान की पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सरद हवा शुरू किया। RBI ने भारत में डिजिटल भुगतान सूचकांक प्रकाशित किया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक भारत में सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक बन। पैसिक्स रूस और भारत के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओडिशा ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए UNWFP संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 17 जनवरी से 21 जनवरी तक खुला डेटा सप्ताह शुरू किया। जेरी हैमलेट को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया था। विनोद शर्मा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पैड बैंक एक कॉरपोरेट संरचना है जो एक बैंक द्वारा रखी गई अतरल और उच्च जोखिम वाली संपत्तियों को अलग करती है और उससे वसूली करती है। डेनमार्क और न्यूजीलैंड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 85वें स्थान पर है। ज़ारा रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी। जम्मू जिला सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में सबसे ऊपर है। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल जीती। इसरो ने विकास इंजन का सफल परीक्षण किया जो गगनयान मिशन को शक्ति प्रदान करेगा। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में स्थापित हो गई है। AVGC एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर फॉर एक्सीलेंस बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 पुरस्कार जीता। चिरू 2022 चीन, ईरान और रूस की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया था। रतन टाटा को असम भाई भव पुरस्कार मिला। पुष्प कुमार जोशी को HPCL का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय ने एक सुअर पर रोबोटिक सर्जरी सफलतापूर्वक की। PMC बैंक का यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय हो गया है। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
CDS बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के रूप में 14 महिलाओं सहित 29 युवाओं को 1 पदक और 1 लाख का आर्थिक पुरस्कार दिया गया है। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन अफरीदी, ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना, ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान बने। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट बने। ICC अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मराइस इरास्मस को मिला। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला राफेल जेट पायलट हैं। राफेल नडाल ने पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीता। एशले बार्टी ने महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जीता। जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर महिला हॉकी एशिया कप 2022 जीता और भारत को तीसरा स्थान मिला। लगातार कार्बनिक प्रदूषकों को परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी द्वारा लिखी गई है। IIT जोधपुर ने कोविड-19 निदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम चेस्ट एक्सरे विकसित किया। लद्दाख टीम ने 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी महिला चैंपियनशिप 2022 जीती। ढाका फिल्म समारोह में कुजंगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने ओमिक्रॉन के लिए ओम टेस्ट किट विकसित की है। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए आदि बद्री बांध बनाने का सौदा किया। नीरज चोपड़ा को परम पिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। केरल को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला। निष्क्रिय INS खुखरी को संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है। डेटा संरक्षण दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। संसद ने नागरिकों के लिए लाइव कार्यवाही को सुलभ बनाने के लिए डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया। 13 नए जिलों के निर्माण के साथ आंध्र प्रदेश में अब 26 जिले हो गए हैं। डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन को भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में खुला। नीदरलैंड ने दुनिया के सबसे बड़े कैनल लॉक इजमुइडेन का अनावरण किया। सर्जियो मैट्रेला को इटालियन राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। भारत क्रॉस कंट्री ट्रैवल इंडेक्स में 108 अन्य देशों को पछाड़कर 10वें स्थान पर है। 30 जनवरी विश्व कुष्ठ दिवस है। शियोमारा कास्त्रो होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। निकोबार में पाए जाने वाले परजीवी फूल वाले पौधे की नई प्रजाति सेप्टेमेरंथस है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।